Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our second lecture of chapter 3 logarithm, dated on 26th May 2021. लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 3.4. एक्सरसाइज 3.3 हमारे कोर्स में शामिल नहीं है. एक्सरसाइज 3.4 में सबसे पहले लॉगरिथम के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना, कॉमन लॉगरिथम्स के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना सीखना है. ठीक है, किसी भी लॉगरिथम की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर लॉगरिथम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्रेटर दैन 1 होगी या फिर इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उस सूरत में हम ये मेथड फॉलो करेंगे. The characteristic of a logarithm number greater than 1 is positive and 1 less than the number of digit in the integral part of the number. जो नंबर है आपके सामने मौजूद, उस अगर वो नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो हम ये करेंगे कि हम उस नंबर का डेसिमल पॉइंट से पहले जो पार्ट है, डेसिमल पॉइंट से पहले क्या होता है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, इस तरह का नंबर होता है. जैसे कि यहाँ 8 है, 32 है, 459 है, 7483 है. ठीक है, तो ये क्या हैं, डेसिमल से पहले के नंबर्स हैं. डेसिमल से पहले जो नंबर्स हैं इसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स मौजूद हैं उससे एक डिजिट कम जो होगा वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी. जैसे कि 8 है तो एक ही डिजिट है, तो इसके अंदर आपकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगी. 32 के अंदर दो आपके पास डेसिमल से पहले आपके पास दो नंबर्स मौजूद हैं. डेसिमल से पहले, दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, डेसिमल से पहले यानी कि 32 दो डिजिट्स हैं. ठीक है, तो इसमें जब आप 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1. ठीक है, इसी तरह से जब आपके पास तीसरा सवाल है 459, इसमें आपके पास 3 डिजिट्स हैं डेसिमल से पहले, तो 3 - 1 का आंसर आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 2. अच्छा, जो भी नंबर्स ग्रेटर दैन 1 होते हैं उनका लॉगरिथम हम जब निकालते हैं तो हमेशा उनका लॉग पॉजिटिव ही आता है. ठीक है, नेगेटिव कभी भी नहीं आता. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है 7483, इसके भी जाहिर है कि डेसिमल कहाँ पर है, लास्ट में मौजूद है. ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर 4 नंबर हैं डेसिमल से पहले, तो ये 4 - 3 का आंसर क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. अच्छा, अब अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिथम के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जो कि 1 से छोटा हो, ऐसा नंबर अगर आपके पास आ जाए जो कि 1 से छोटा हो, यानी कि 0.0, 0.1, 0.3, 0.4, 0 से 1 के दरमियान हो. सही है, अब 0 से 1 के दरमियान कौन से नंबर्स होते हैं जो कि 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हों. ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपकी कैरेक्टरिस्टिक में आप डेसिमल्स को काउंट करेंगे. ऐसी सूरत में आप डेसिमल से पहले मौजूद ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे. डेसिमल से पहले कितने ज़ीरोज़ हैं, डेसिमल से पहले मिसाल है 0.5 की बात करूं तो डेसिमल के बाद जो है वो कोई ज़ीरो नहीं है. ये नंबर क्या है, 0.5, तो इसके अंदर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर मौजूद नहीं, कोई भी ज़ीरो नहीं है. ठीक है, इसी तरह से 0.024 में डेसिमल के बाद एक ही ज़ीरो आ रहा है. ठीक है, इसी तरह से 0.0076 में डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं. इसी तरह से 0.000948 में डेसिमल के बाद 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो वो तो पहले आप यहाँ लिख लें. उसके बाद इसमें आप +1 करेंगे, उसमें हम -1 कर रहे थे, इसमें हम +1 करेंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस के साइन रखेंगे. वजह यह है कि इस सूरत में जब भी लॉगरिथम जो है वो लेस देन 0 हो, 0 और 1 के दरमियान हो, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव आती है. तो देखिए यहाँ पर 0 को जब हमने +1 किया तो 1 आंसर आना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1. ठीक है, और इसी तरह से 1 + 1 का आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर -2. इसी तरह से 2 + 1 का आंसर क्या आ रहा है, -3. इसी तरह से 3 + 1 का आंसर क्या आ रहा है, -4. ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन लगाएंगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा.
अब बात करते हैं एक्सरसाइज पर। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला पार्ट है 9। 9 का लॉग हमें निकालना है। तो अगर 9 का लॉग हमें निकालना है, बेस हमेशा 10 होगी। कॉमन लॉगरिथम में बेस हमेशा 10 होती है, ठीक है। वैसे लॉगरिथम की बेस चेंज हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉमन लॉगरिथम्स की, तो वहाँ पर बेस लॉग की हमेशा 10 होती है, ठीक है। अब बेस 10 है और लॉग 9 हमें निकालना है। लॉग 9 की हमें आंसर निकालना है। बेसिकली क्या आंसर आएगा, अगर हम इसको लॉग 10 9 को देखें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जो पावर आएगी वो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे आंसर आएगा। अब 9 है तो 9 और 00, ठीक है। ये हो गया। 9 को आप 900 कंसिडर करें, कि आप ये कंसिडर करें कि 9 के आगे 2 पॉइंट ज़ीरोज़ भी मौजूद हैं। 9 को 900 तो नहीं, लेकिन 9 को 9.00 तो कंसिडर किया जा सकता है ना। ये दो डेसिमल्स यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ हमने लगा दिए। अब डेसिमल को जब हम मेंटीसा फाइंड कर रहे होते हैं, तो डेसिमल पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो अब 9 को बेसिकली मैं 90 रीड कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे 90th रो के अंदर और 0 कॉलम में देखना है। 90 90 बन गया। तो पहले 2 डिजिट्स जो हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे मेंटीसा फाइंड करने के लिए, कि किस रो में आपको चेक करना है, ठीक है। और दूसरे जो आपके पास उसके बाद जो डिजिट है उसके कॉलम में आप डिजिट देखते हैं। तो जाहिर है कि 90 और उससे आगे क्या है, 0। उससे आगे क्या है, जो अगला 0 है उसके आपने कॉलम में देखना है, ठीक है। तो अब हम जो है वो सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया था। इस 9 का कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है। 1 - 1 0 हो गया, कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। अब मुझे फाइंड करना है मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए मुझे लॉग टेबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग टेबल में मैं क्या करूँगा, मैं 9 नहीं, मैं 90 को 0 में चेक करूँगा। 90 रो में 90 रो को 90 जो लॉग है उसको 0 कॉलम में चेक करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं लॉग का टेबल ओपन कर रहा हूँ, तो वहाँ से फिर हम देखेंगे। तो बेटा ये है लॉगरिथम का टेबल, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर लॉग्स लिखे हुए आ रहे हैं। कॉमन लॉगरिथम में हमेशा लॉग जो है वो 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो कॉलम्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ये जो बराबर में कॉलम मौजूद है इसे हम कहते हैं मीन डिफरेंस, ठीक है। मीन डिफरेंस हम जब यूज़ करेंगे जब हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद होंगे, ठीक है। ये हम कब यूज़ करेंगे और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं, ये जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फ़िलहाल हम क्या कर रहे थे, हमें 90 कॉलम रो में और 0 के कॉलम में फाइंड करना था कि क्या लॉग का क्या आंसर है, ठीक है। तो 90 के पहले रो में आ जाते हैं। चलें जी, ये देखें, नाइन्टी की रो में आपके पास यहाँ पर 90th रो में 9542 एक नंबर आ रहा है। ये 0 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये पहला कॉलम 0 कॉलम होता है, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या है, 0। तो 90 के पहले 0 में 90 के 0 में चेक करना था, आंसर क्या आ रहा है 9542, ठीक है। तो ये जो 9542 हमारा आंसर आ रहा है इसे हम कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, 0.9542 है। हमेशा डेसिमल 0 पॉइंट लॉग का आंसर जब भी आएगा तो हम उसे 0.9542 रीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आंसर आ गया, मेंटीसा का 0.9542 आ गया। मेन डिफरेंस इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है ही नहीं, सही है। 90.0 पे डिजिट ख़त्म हो गया। अब मज़ीद आगे 0 में अगर हम मज़ीद आगे 0 कंसिडर करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ भी लगा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि यहाँ पर है, ये है 9.000, ठीक है। तो 90 को आपने पहले 0 के कॉलम में देखा। अब अगर आप मीन डिफरेंस चेक करने जाएंगे तो 0 का मीन डिफरेंस 0 ही होता है,
ठीक है, 0 कॉलम का मीन डिफरेंस हमेशा 0 ही होता है, तो इसलिए जब मीन डिफरेंस को ऐड करने से भी आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेंटीसा हमारे पास आ गया 0.9542। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक को ऐड कर देना है। 0.9542 जो हमारे पास मेंटीसा आया है, जो हमने लॉग टेबल की मदद से निकाला है, उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इन दी एंड सेम ही आंसर आ जाएगा 0.9542। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट जो है, पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट नंबर 1, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गया। नाउ एक्सरसाइज 3.4 पहले सवाल का दूसरा पार्ट है 4.5। 4.5 में डेसिमल से पहले एक ही डिजिट आ रहा है, तो दैट मीन्स के 1 - 1 कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। अब हमें मेंटीसा फाइंड करना है। 4.5 है तो 4.5 को हम 4.500 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा? हमें 45 रो को 0 कॉलम में चेक करना होगा। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें 45 को 45 रो होगी और कॉलम कौन सा होगा? 0 कॉलम होगा, और मीन डिफरेंस 0 है, इसलिए मीन डिफरेंस हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मीन डिफरेंस सेम ही आ जाएगा। अगर मीन डिफरेंस सेम हो तो मीन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मीन डिफरेंस इन दी एंड सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम 45 के 0 कॉलम में जाके चेक करेंगे तो 6532 लिखा हुआ आएगा, तो उसका मेंटीसा का मतलब क्या हो गया? हमारा 0.6532 हो गया। ठीक है, मेंटीसा हो गया 0.6532, और उसके अंदर हमने करना है कैरेक्टरिस्टिक को ऐड। ठीक है, तो जब कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6532 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको लॉग के टेबल में इसका मेंटीसा भी दिखा देता हूँ ताकि सवाल क्लियर हो जाए आपके ध्यान में। ये देखें, 45 के 0 कॉलम में जब हम चेक करेंगे, यहाँ पर 45 का 0 कॉलम है। ठीक है, इसमें आंसर क्या आ रहा है? 6532, तो ये क्या क्या लाएगा? 0.6532। अब देखें यहाँ पर जो आपका मीन डिफरेंस कॉलम है, मीन डिफरेंस भी आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो 0 है उसमें तमाम का सब का मीन डिफरेंस 0 होता है। तो अगर मैं 45 के अंदर 45 के 0 कॉलम में 6532 के अंदर 0 को ऐड भी करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम मीन डिफरेंस को हमेशा जो लॉग का हमारे पास कॉलम के अंदर जो आंसर आ रहा होता है, जैसे कि 6532, इसके अंदर हम हमेशा मीन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। जो भी मीन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास उसको हम ऐड कर देते हैं, तो जाहिर है कि मीन डिफरेंस 0 के कॉलम में हमेशा 0 आ रहा होता है, तो वो 0 ऐड करने से 6532 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेंटीसा क्या हो गया हमारे पास? 0.6532 हो गया। इसमें हमने 0 कैरेक्टरिस्टिक को ऐड किया, कैरेक्टरिस्टिक 0 आई थी, तो इन दी एंड हमारे पास लॉग का आंसर क्या आ गया? 0.6532। ठीक है, ये देखें। चलें जी, अब थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट में सवाल है 78। ठीक है, 78 का लॉग अगर हमें निकालना है, कॉमन लॉग, तो उसका तरीका ये है कि 78 में डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स मौजूद हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं तो 2 - 1 का आंसर क्या आएगा? खाली 1 आंसर आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब मेंटीसा फाइंड करना है, तो 78 को आप 78.00 कंसिडर करेंगे। ठीक है, 78 को आप क्रॉस करके 78.00 लिख लें। इसके बाद जब आपने 78.00 है, तो दैट मीन्स अब आपको समझ आ गया कि आपको 78 मेंटीसा फाइंड करने के लिए 78 के रो में और कॉलम 0 में चेक करना है। ठीक है, और मीन डिफरेंस चूँकि इसमें भी 0 है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही मेंटीसा आ जाएगा, आपको मीन डिफरेंस मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मीन डिफरेंस आ जाएगा 8921, और उसके अंदर फिर हम जो कैरेक्टरिस्टिक है, 1 कैरेक्टरिस्टिक है, वो ऐड कर देंगे। तो 1 में जब हम 0.8921 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1.8921। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.8921। ठीक है, अब हम लॉग के टेबल के अंदर जो है वो चेक कर लेते हैं कि मेंटीसा हमारा ठीक आ रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 78 जो कॉलम है, रो है, उसके अंदर 0 कॉलम में आंसर आ रहा है 8921, जो कि बेसिकली 0.8921 कहलाएगा। ठीक है, और इसके मीन डिफरेंस जो है वो 0 है, तो जाहिर है कि मीन डिफरेंस ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 आया था, तो 0.8921 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.8921। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये तीसरा जो लॉगरिथम था, कॉमन लॉग था 78, वो भी हमने फाइंड कर लिया।
अब यहाँ पर पार्ट 4 है 5.68, तो 5.68 के आगे आप एक ज़ीरो लगा देंगे और उसको 5.68 को आप 5.680 कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप 56 के रो में और 8 कॉलम में आंसर चेक करेंगे कि मेंटीसा क्या आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले एक ही नंबर है 5, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। मेंटीसा क्या हो जाएगा आपके 56 के 8 कॉलम में आप मेंटीसा फाइंड करेंगे और उसके बाद मीन डिफरेंस 0 है, इसलिए मीन डिफरेंस ऐड करने का मीन डिफरेंस जब आप ऐड करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आंसर आ जाएगा। 0.7543 मेंटीसा आ रहा है तो सेम ही आंसर आ जाएगा 0.7543। ठीक है, और जब कैरेक्टरिस्टिक 0 ऐड करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0.7543 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ आपका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो और मीन डिफरेंस भी 0 हो तो वहाँ पर आपका जो मेंटीसा होता है वही आपका लॉग के बराबर होता है, वही आपके लॉग के आंसर के बराबर होता है। हाँ, अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है तो फिर आपका मेंटीसा है उसके अंदर ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद जो लॉग का आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं, इससे पहले इसका मेंटीसा जो है वो लॉग के टेबल में चेक कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। अब जो 56 रो है उसका जो 8 कॉलम है इसके अंदर हमने देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। 7543 आंसर आ रहा है, तो 7543 जो है इसको हम क्या कहेंगे, 0.7543 कहेंगे। 0.7543 जो है वो हमारा मेंटीसा आ रहा है। मीन डिफरेंस जो था, जो आखिरी 0 था वो 0 था, तो मीन डिफरेंस ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सेम ही आंसर आ जाएगा। मीन डिफरेंस हम ऐड करते हैं हमेशा, जो मेंटीसा हमारे पास आ रहा होता है उसमें मीन डिफरेंस हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मीन डिफरेंस यहाँ पर 0 है तो 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0.7543 ही आंसर आएगा। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक भी 0 है इसलिए लॉग का आंसर भी क्या आ जाएगा, 0.7543 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.7543 ही हमारा लॉग का आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो सवाल स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर हमारे पास क्या है, 4 डिजिट्स मौजूद हैं। सही है, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, देखें। ठीक है, तो 11.89 जो है इसके अंदर 9 आखिरी जो डिजिट है, सही है, इसके मीन डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हमें मीन कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो जाएगा, 2 - 1 1। ठीक है, और मेंटीसा क्या हो जाएगा हमारे पास, मेंटीसा हम फाइंड करेंगे 11 की रो और उसका 8 जो कॉलम होगा उसके अंदर हम जो आंसर आ रहा होगा वो चेक करेंगे। ठीक है, और मीन डिफरेंस जो है वो है 9। ठीक है, तो उसका जो मीन डिफरेंस है वो हम आंसर में इसके कैरेक्टरिस्टिक में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं, मेंटीसा देखते हैं इसका मेंटीसा क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है 11.89। ठीक है, 11 के 8 कॉलम में हमें आंसर चेक करना है और उसका 9 जो है वो मीन डिफरेंस निकालना है, ये बात हमारी हो गई थी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 आ गया है क्योंकि 2 डिजिट्स हैं डेसिमल से पहले, तो ज़ाहिर है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हमें 11 के 8 कॉलम में पहले चेक करना है कि क्या आंसर आ रहा है और फिर 9 का जो मीन डिफरेंस है वो हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अब 11 के 8 कॉलम में आप देखें, 11 ये रहा और उसका 8 कॉलम आप देखें, 0719 आंसर आ रहा है। 0719 जो है ये तो हमारा आ गया 11.8 का आंसर। अब 11.8 के आगे 9 भी था, तो 9 मीन डिफरेंस में हम चेक करेंगे। मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, 34। ठीक है, ये लॉग टेबल में पॉइंट का थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होता है, अगर आप अपनी बुक के अंदर जो लॉग का टेबल है वहाँ देखेंगे तो वहाँ 33 आ रहा है। ठीक है, तो 33 ऐड कर दें या 34 ऐड कर दें, दोनों सूरतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिरी में जो आखिरी डिजिट है उसके अंदर अगर डेसिमल प्लेस का माइनर फ़र्क आ भी रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 0719 यानी 0719 के अंदर आप पहले 34 को ऐड कर दें। सही है, सबसे पहला काम क्या करना है हमने कि 0719 के अंदर हमने 33 या 34 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वापस वर्कशीट पे चले जाएंगे और हम इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या कॉलम आ रहा है, 0719 आ रहा था, 0719। ठीक है, मेंटीसा में हम 0 पॉइंट अपने पास सेट कर देते हैं, मैंने आपको बताया भी था।
ठीक है, और इसके अंदर हम 33 को या 34 हमारे पास आ रहा था, हम 34 को ऐड कर लेते हैं। 9 और 4 हो गए 13, तो 3 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 3 और 1 4 और 1 5, 7 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, डेसिमल पॉइंट भी एज इट इज़ और 0 भी एज इट इज़। तो 0.0753 आंसर आ रहा है। इनका आ रहा है 0.0752, तो इन्होंने 33 ऐड किया है जो बुक के अंदर आंसर है लॉग टेबल के अंदर, और हमारा 34 हमने ऐड किया, तो हमारा 0.0753 आंसर आ रहा है। दोनों सूरतों में आंसर ठीक है। ठीक है, तो मेंटीसा आगे आ गया 0752 आंसर आ गया। ठीक है, जो मीन डिफरेंस है, अब आपने देख लिया कि मीन डिफरेंस का हमने क्या करना है, मीन डिफरेंस हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमने मीन डिफरेंस ऐड करने के बाद हमारा मेंटीसा क्या आ गया, 0.0752 आ गया, और लॉग का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक था वो 1 था, तो हमारा टोटल आंसर आ गया 1.0752। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका ये है कि अब मैं आपको जल्दी जल्दी बाकी पार्ट्स जो है वो समझाऊंगा। अब दोबारा लॉग के टेबल के अंदर मैं नहीं दिखाऊंगा आपको आंसर। ठीक है, वो आप खुद अपने पास भी देख सकते हैं। ठीक है, तरीका ये है कि 68 और 79 हमें यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, 6679। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 3। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, 68 के पहले 7 कॉलम में देखेंगे, और 7 कॉलम में जो आंसर आ रहा होगा उसके अंदर 9th कॉलम में जाके उसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, 68 के पहले 7 कॉलम में देखेंगे। ठीक है, और फिर जो उसके बाद 9th कॉलम में मीन डिफरेंस आ रहा होगा वो देखेंगे, और उस मीन डिफरेंस को उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, मीन डिफरेंस जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेंटीसा आ जाएगा, जो कि आपके पास आएगा 8375। ठीक है, 8375 के अंदर यहाँ पर इन्होंने 0 ऐड किया हुआ है, ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक तो 3 आई थी। ठीक है, तो जब 3 कैरेक्टरिस्टिक आई थी तो 3 के अंदर 0.8375 ऐड होगा, तो आंसर आएगा 3.8375। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पार्ट नंबर 7 है 8.007। ठीक है, तो इसमें भी हम ये करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, हम 80 को पहले 0 कॉलम में चेक करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम उसी बिल्कुल 80 की रो में हम 7 कॉलम में देखेंगे मीन डिफरेंस। ठीक है, और मीन डिफरेंस के 7 कॉलम में जो आंसर आ रहा होगा उसको हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हमारा मेंटीसा आ जाएगा 0.9035। ठीक है, जो मीन डिफरेंस आया उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो वो ऐड करेंगे, तो आंसर इन दी एंड क्या आ जाएगा, 0.9035 ही आ जाएगा। इसके बाद 6008 है, ये भी बिल्कुल सेम तरीका है कि पहले कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गया, इसके बाद आपने 60 के 0 कॉलम में देखा, और उसी के 60 की मीन डिफरेंस के 8 कॉलम में जब आप देखेंगे तो जो आंसर आएगा उसको आप जो आपका आंसर आया था ना 60 के 0 कॉलम में, उसके साथ ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आपने ये आपका मेंटीसा आ गया 0.7787। ठीक है, इसके अंदर आप 3 में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 3.7787। अब जो यहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी लॉग नंबर्स का लॉग निकाला वो तमाम के तमाम ग्रेटर देन 1 थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि लेस देन 1 है, 0.6892 आ रहा है। तो जब हमारे पास ऐसा नंबर आ रहा है जो कि लेस देन 0 है, लेस देन 1 है, तो ऐसी सूरत में हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि डेसिमल के बाद जो जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो हम काउंट करेंगे। अब पहला जो सवाल है 0.6892, इस पहले सवाल में डेसिमल के बाद हमारे पास कोई भी ज़ीरो नहीं आ रहा। ठीक है, ये 0 पॉइंट वाला जो शुरू वाला ज़ीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरो होता है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद, ठीक है, जैसे कि डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 6892, तो इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है ना। ठीक है, तो डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो नंबर से पहले, अब अगर मिसाल है कि डेसिमल के बाद 6092 होता, ठीक है, तो 6092 में हम इस ज़ीरो को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, हम हमेशा डेसिमल के फ़ौरन बाद नॉन ज़ीरो नंबर से पहले जो डेसिमल जो ज़ीरोज़ होते हैं ना उन्हें काउंट करते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो दैट मीन्स कि 0+1 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और उसको जब हम वो करेंगे, क्या करेंगे, नेगेटिव साइन उस पर अप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि हम 0 में से माइनस कर देंगे 1 को, ठीक है। तो 0 माइनस 1 का आंसर क्या आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे पास आ गया। अब देखें लॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो नेगेटिव साइन है उसको लिखने का तरीका ये है कि 1 के ऊपर ऐसे बार बना दी जाती है, ठीक है। तो ये बार का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक आपकी नेगेटिव है। तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, इसको हम बराबर में साइन के तौर पर नहीं लिखते, हम इसके हेड, इसके सर पर हेड के तौर पर माइनस की साइन लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप इस प्लस माइनस माइनस करके इसको सॉल्व ना कर दें, ठीक है। -1 प्लस 0.83 को आप सॉल्व ना कर दें, इसलिए हम यहाँ पर इसको हेड के तौर पर माइनस की साइन ऊपर टॉप पर लिखते हैं, क्यों, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हमें मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा फाइंड करने का वही सेम तरीका है, बस फ़र्क ये है कि अब आप डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहे होंगे ना, जैसे कि मिसाल है यहाँ पर 0.6892 है, तो 68 के 9th रो में चेक करेंगे, पहले 68 की 9th रो में आंसर चेक करें और मीन डिफरेंस इसका 2 चेक करें, ठीक है। और मीन डिफरेंस को पहले ऐड कर लें तो मेंटीसा आ जाएगा। चलें अब इस सवाल में हम लॉग टेबल में जाके आंसर चेक करते हैं। 68 की 9th रो और मीन डिफरेंस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 68 का जो 9 कॉलम है, इसके अंदर आंसर आ रहा है 8382। एक बार मैं नंबर कंफर्म कर लूँ, नंबर क्या था हमारा, एक सेकंड, ठीक है। हमारा नंबर था 68 के, हमें 9 कॉलम में आंसर चेक करना है, तो 68 के 9 में आ रहा है 8382। 8382 के अंदर हमें मीन डिफरेंस 2 ऐड करना है। 2 का मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, 1। देखें 68 के रो में मीन डिफरेंस 2 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 83.82 के अंदर 8382 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो 83 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 0.8383, ठीक है, 0.8383, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा मेंटीसा 0.8383 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखें मेंटीसा क्या आ रहा है, 0.8383 आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मेंटीसा आ गया 1 बार, या फिर -1 भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये आ गया 1 बार और ये हो गया 0.8383, ठीक है, क्योंकि 0.8382 आ रहा था, फिर उसमें मीन डिफरेंस हमने 1 आ रहा था तो वो हमने ऐड कर दिया, तो आंसर हो गया 8383 और 0.8383, ठीक है, ठीक है। ये हमारा मीन डिफरेंस निकल आया। अच्छा, अब मेंटीसा आ गया 0.8383, तो जाहिर है कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हुसूलन तो ये -1 है, कैरेक्टरिस्टिक तो हमारी -1 आई है। अब अगर -1 में हम 0.8383 को ऐड करेंगे तो ये तो आंसर डिफरेंट आएगा, सही है। लेकिन हमने ये करना है कि माइनस की साइन हमने बराबर में नहीं लिखनी, माइनस की साइन हमने बार के तौर पर ऊपर लिखनी है, ठीक है। और 1 बार इसे कंसिडर करना है, तो 1 बार एज इट इज़ रहेगी और हमने 0.8383 में 1 ऐड कर देना है, बजाय माइनस करने के हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 1.8383 हमारे पास आंसर आ रहा है और नेगेटिव साइन जो है ना वो ऊपर बार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और बार क्या, हमें जब भी बार नज़र आएगी तो हम समझ जाएंगे कि यार हमने लेस 0 से 1 के दरमियान जो नंबर है उसका लॉग निकाला है, ठीक है। तो आंसर हो गया 1.8383। समझ आ गया आपको ये पार्ट। चलें अब नेक्स्ट पार्ट ये है 0.0345, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, पहले दोबारा स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि देखें डेसिमल के बाद एक ही ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद नॉन ज़ीरो नंबर से स्टार्ट हो गए। 0.0345 तो नॉन ज़ीरो नंबर से स्टार्ट हो गए ना। इसके बाद तो एक आ रहा है, तो 1 में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई माइनस की साइन बाहर है और अंदर हमने 1 के अंदर 1 ऐड कर दिया, एक ज़ीरो था और उसके अंदर एक ज़ीरो हमने ऐड कर दिया, तो आंसर हो गया 2 -2 हो गया। -2 का मतलब क्या है, 2 बार, ठीक है, 2 के ऊपर जो बार आ रही है वो, तो 2 बार हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अच्छा, अब जो मीन डिफरेंस है वो हम देखेंगे 0.3, तो 3 तो होता नहीं है, तो हम देखेंगे 34, ठीक है। जो हमारा लॉग हम नंबर चेक करते हैं वो हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो नंबर से स्टार्ट हो रहे होते हैं वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉग तो 10 से स्टार्ट होता है, तो 3 में कैसे देखेंगे,
इसलिए हम देखेंगे 34 के 5 कॉलम में देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मीन डिफरेंस आपका ज़ाहिर है क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मीन डिफरेंस तो है ही नहीं इसमें, सही है 0.34। और 34 के 5 कॉलम में देखेंगे, अगर आगे एक और 0 में लगा भी दूँ तो मीन डिफरेंस 0 हो जाएगा, और मीन डिफरेंस 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। तो 34 के 5 कॉलम में आप आंसर चेक करें तो आपका मेंटीसा आ जाएगा। मेंटीसा क्या आ गया, 0.5378 आ गया, ठीक है। और जब 0.5378 में हमने 2 ऐड किया तो आंसर आ गया 2.5378, और उसके ऊपर आ रही है बार, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका लॉग निकल आया। अब यहाँ पर देखें 34 का 5th कॉलम 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5th कॉलम है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 5th कॉलम है। और 5th कॉलम के हमने 34 में देखना है, तो 53.78 आ रहा है, 5378 आ रहा है, ठीक है। तो 5378 को हम क्या लिखेंगे, 0.5378 लिखेंगे, ठीक है। अब आंसर चेक करें, और बाकी हमारे पास मीन डिफरेंस 0 आ रहा था तो 0 हम ऐड करेंगे नहीं, ठीक है। तो 5378 का आंसर क्या आ गया, 0.5378, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेंटीसा हमारा यही आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मेंटीसा 0.5378 ही आ रहा है। इसके अंदर हमने 2 ऐड किया तो 2.5378 आंसर हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर बार आ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा नंबर 0 से 1 के दरमियान है, लॉग जिसका हम निकाल रहे हैं, तो 2 के ऊपर बार आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 11वां और फिर 12वां सवाल है, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज के आखिरी 2 पार्ट हैं। तो 11वें सवाल में क्या है कि 0.002348, ये हमारे पास इसका हमने लॉग निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स आ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -3, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक +1 हो जाएगा ना, 2 0 हैं तो हम 3 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और आसान तरीका भी है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का, सही है, जो कि समझ लें कि जुगाड़ है, ठीक है ना। वो क्या है कि 2 ज़ीरोज़ डेसिमल के बाद हैं तो आपको +1 करना है ना, तो एक काम करें, आप डेसिमल से पहले वाला 0 भी काउंट कर लें। कितने ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं आपको, 3 ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 3 बार, ठीक है। इसी तरह से ऊपर वाले सवाल में 2 0 नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2 बार कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। ये भी एक आसान तरीका है कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने का। अच्छा, इसके बाद मेंटीसा फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, 23 के 4 कॉलम में चेक करेंगे, और 4 कॉलम के बाद मीन डिफरेंस 8 में चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए मीन डिफरेंस और लॉग मेंटीसा फाइंड करते हैं। अब देखें 23 के 4th कॉलम में 3692 आंसर आ रहा है, और 3692 के बाद हमें मीन डिफरेंस किसका देखना था, मीन डिफरेंस हमें देखना था 8 का, ठीक है। 23 का 4th कॉलम जो है वो ये रहा, 4th हम 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अगर काउंट करेंगे तो 5वां है, वैसे 4th रो ये है, ठीक है। तो 3692 आंसर आ रहा है, 3692, और 8 जो इसके कॉलम है इसके अंदर आंसर आ रहा है 15। 3692 के बाद 8 में आंसर आ रहा है 15, ये देखें यहाँ जहाँ मेरा माउस का हैंड का निशान बना हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, 15 यहाँ पर आपके पास मीन डिफरेंस आ रहा है 8 में, ठीक है। और 23 के 4th कॉलम में 3692 आंसर आ रहा है, 3692 एंड 15, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मीन डिफरेंस को पहले ऐड कर दें, 3692 के अंदर 3692, इसके अंदर हमने मीन डिफरेंस 15 था वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो 5 और 2 7 हो गए, 9 और 1 10 हो गया, 0 नीचे 1 ऊपर, ठीक है, 6 + 1 7, ठीक है, और ये आ गया 3, तो 3707 आंसर आ रहा है, जो कि 0.3707 कहलाएगा, ठीक है। तो 0.3707 जो मेंटीसा है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसके अंदर हमने 3 ऐड कर दिया, तो 3.3707, और 3 के ऊपर बार आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लॉग निकला है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब आखिरी पार्ट है, उसके अंदर क्या करना है कि हमें सवाल दिया हुआ है 0.066066, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रही है, क्यों यहाँ पर, तो देखें मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप डेसिमल के बाद अगर 2 ज़ीरोज़ काउंट करेंगे तो आप एक ये वाला 0 काउंट कर लेंगे, ये वाला 0 काउंट कर लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। डेसिमल के बाद आपने 2 ज़ीरोज़ काउंट नहीं करने, वरना तो -3 हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 0 हैं तो +1 करेंगे तो +3 आ गया और 3 बार हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, जबकि ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, हमेशा जो स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ है ना नॉन ज़ीरो नंबर से पहले, 6 क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है, 6 0 नहीं है ना, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो 6 से पहले आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, एक तरीका तो ये है,
एक 0 पॉइंट से पहले वाला, एक 0 पॉइंट के बाद वाला। तो 2 बार यहाँ पर आपके पास मेंटीसा हो गया। और जो दूसरा ऑफिशियल तरीका है या जो मेथड फॉर्मूला है वो क्या है कि भाई माइनस की साइन ब्रैकेट के बाहर और डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो नंबर से पहले एक ही ज़ीरो आ रहा है और वो ये है ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया 1 और 1 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 और 2 का जब बाहर का माइनस की साइन है वो क्या बना देगी -2। ठीक है, तो -2 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो -2 तो यहाँ पर हमारे पास 2 बार तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब आगे की बात करते हैं। अब 2 बार कैरेक्टरिस्टिक आ गई ना, तो अब नॉन ज़ीरो नंबर ये तो आ गए नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो है स्टार्टिंग के, इसको तो छोड़ दें, इसके ज़रिए तो हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर ली। अब हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है 60 से, तो 60 के 6 रो कॉलम में देखेंगे क्या आंसर आ रहा है और उसका मीन डिफरेंस निकालेंगे हम। 6 जो मीन डिफरेंस का कॉलम है वहाँ से 6 में जो मीन डिफरेंस आ रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, तो अब लॉग टेबल में देखते हैं वहाँ क्या आंसर आ रहा है। चलें जी, यहाँ पर देखें 60 के हमने पहले 6 कॉलम में देखना था तो 7825 आ रहा है आंसर, और उसका 6 कॉलम देखना था तो 6 कॉलम में हमारे पास आंसर आ रहा है 4। मीन डिफरेंस क्या आ रहा है 4। तो 7825 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 7829 हो जाएगा, ये सही है, 7829 हो जाएगा। ठीक है, तो मेंटीसा क्या आ गया हमारे पास 0.78 और 25, 0.7825 सॉरी 0.7829, क्योंकि 425 में 4 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 0.7829 हमारे पास यहाँ पर मेंटीसा आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेंटीसा क्या आ रहा है 0.7829 आ रहा है, इसमें हमने 2 ऐड किया तो 2.7829 आ गया और 2 के ऊपर 12 आ गई। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट 13 है। 7000 लिखा हुआ है यहाँ पर 7 और उसके आगे हैं 4 ज़ीरोज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ हो गया 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 नंबर्स मौजूद हैं यहाँ पर, सॉरी 70,000 है, 5 नंबर्स मौजूद हैं डेसिमल से पहले। ठीक है, तो हम -1 कर देते हैं, ज़ाहिर है ये नंबर तो 1 से बड़ा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर हैं, 5 में से हमने एक माइनस किया। ठीक है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई 4। ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक आने के बाद हमने ये करना है कि हम हमेशा 4 डिजिट्स का ही मेंटीसा निकालते हैं। जो आखिर का ज़ीरो है उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर 70,000 को 7000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो लॉग 70,000 का नहीं निकाला जा सकता, 77,000 का ही निकाला जाएगा, और सेम ही लॉग जो है वो क्या निकलेगा 70,000 का भी निकलेगा। ठीक है, तो बस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर फ़र्क पड़ जाएगा ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने तो 70,000 के हिसाब से ही लिखा है। ठीक है, तो 70 का पहले 0 कॉलम चेक करेंगे और उसके अंदर मीन डिफरेंस 0 है, तो मीन डिफरेंस ज़ाहिर है कि कुछ भी नहीं चेंज ही नहीं होगा, वही सेम ही रहेगा। ठीक है, तो मीन डिफरेंस वही रहेगा। तो अब हम जाके लॉग टेबल के अंदर मेंटीसा पहले फाइंड कर लेते हैं। ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70 के 0 कॉलम में 8451 आंसर आ रहा है, और 8451 के बाद मीन डिफरेंस 0 था तो ज़ाहिर है कि 8451 ही रहेगा। तो हमारा मेंटीसा क्या हो गया 0.8451। ठीक है, मेंटीसा हमारा हो गया 0.8451। अब देखें 0.8451 हमारे पास मेंटीसा आ रहा है। ठीक है, और इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक 4 ऐड कर दी तो आंसर हो गया 4.8451। ठीक है, आसान है। इसी तरह से यहाँ 14 क्वेश्चन है 0.857। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास 0 पॉइंट है तो इसका मतलब है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, 1 बार आ रही है। अब 85 के 7 कॉलम में जो आप आंसर देखेंगे मीन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा 0.329, और उसको जब वन बार उसमें ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1.329। ठीक है, मेंटीसा एक बार फिर देख लेते हैं इसका भी, ताकि हमारे पास आंसर कंफर्म हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 85 का 7 कॉलम चेक करना है। अब 7 कॉलम तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो 9 पे एंड होता है ना, तो 987, तो ये 7 कॉलम है 9330। सही है, तो 85 का 7 कॉलम यही है ना 9330। तो 9330 जो है वो यहाँ पर आपका मेंटीसा हो गया, क्योंकि मीन डिफरेंस तो क्या आ रहा था, मीन डिफरेंस 0 आ रहा था, तो ज़ाहिर है 9330 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.9330। ठीक है, 0.9330 आपका यहाँ पर मेंटीसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मेंटीसा आ रहा है 0.85 के हमने 7th कॉलम में देखा। ठीक है, 85 के 7th कॉलम में हमारे पास आंसर आ रहा है 9330।
ठीक है, तो मेंटीसा हो जाएगा हमारे पास 0.9330 या फिर 0.933। ठीक है, ये जो आंसर आ रहा है ये गलत आ रहा है, बुक का आंसर ठीक है। ठीक है, आंसर आ रहा है हमारे पास 0.9330। उसके अंदर जब हम 1 कैरेक्टरिस्टिक ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1 बार 0.933। ठीक है, ये आंसर गलत है जो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसका ये वाला आंसर यहाँ पर गलत है, एक गलती यहाँ पर पीछे भी आई थी, वो भी मैंने मेंशन कर दी थी। ठीक है, 0.9330, तो आंसर में भी हमारे पास आएगा 0.933। ठीक है, आखिर का ज़ीरो लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है, ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से पार्ट 15 है 253.7। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर देन 0 से बड़ा नंबर है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हो गई 2, सही है। 3 माइनस वन 2, और मेंटीसा 53 का 3 कॉलम आ जाएगा और मीन डिफरेंस आ जाएगा 7। ठीक है, चलें अब इसका भी चेक कर लेते हैं। 53 का कॉलम 3 और फिर उसके अंदर मीन डिफरेंस 7 ऐड कर देंगे और फिर आखिर में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके अंदर आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 25 के थर्ड कॉलम में देखना है और मीन डिफरेंस 7 में देखना है। तो 25 का थर्ड कॉलम है 4031 और मीन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 7, जो क्या आ रहा है 12। 4031 में हमें 12 ऐड करना है। ठीक है, 4031 में 12 ऐड करना है। 4031 में हमें 12 ऐड करना है। ठीक है, ये देखें 4031 के अंदर हमने जब 12 ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है 3404। तो आंसर आ गया हमारे पास 4043, यानी कि 0.4043 आंसर आ गया। ठीक है, और उसके अंदर जब हमने कैरेक्टरिस्टिक ऐड किया तो आंसर आ गया 2.4043। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। हमने तमाम पार्ट्स डिस्कस कर लिए इसके आज की क्लास में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 3.4 अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है और प्रैक्टिस करनी है आपने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.4 की। ठीक है, जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।